हर किसी की जिंदगी में एक कहानी होती है, कुछ सपने, कुछ उम्मीदें और कुछ ऐसी मुश्किलें जो रास्ते में आती हैं। ये कहानी है राहुल की, जो एक छोटे से गांव के चाय वाले का बेटा था। आज वह सिर्फ एक चाय वाला नहीं, बल्कि एक सफल बिजनेसमैन, अरबपति और युवा प्रेरणा स्रोत है। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक सामान्य परिवार का लड़का अपने जुनून, मेहनत और लगन से दुनिया बदल सकता है। राहुल का जन्म उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। छोटे छोटे काम करके पिता राहुल का और उसकी बहन का पालन पोषण करते थे। घर में संसाधन कम थे, लेकिन सपने बड़े थे। राहुल बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था, लेकिन पैसा कम होने की वजह से उसकी पढ़ाई बीच में कई बार रुकती। चाय की दुकान पर पिता का साथ देना पड़ता था। सुबह से शाम तक वह चाय की पत्ती गीला करता, चाय बनाता और ग्राहकों की सेवा करता। पर राहुल के दिल में बड़ा सपना था, अपने परिवार की गरीबी को दूर करना और एक दिन बड़ा आदमी बनना। राहुल की लगन देखकर एक स्कूल के शिक्षक ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने राहुल को गांव के एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया और किताबें मुफ्त दी। राहुल ने कड़ी मेहनत की। दिन में पढ़ाई और शाम को चाय की दुकान पर काम करना उसकी दिनचर्या बन गई। उसने सपनों को पूरा करने के लिए शहर जाने का फैसला किया। पढ़ाई के लिए शहर का कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज में उसने मैनेजमेंट की पढ़ाई शुरू की, लेकिन फीस और खर्च के कारण काम भी करना पड़ता था। छोटे मोटे जॉब करता और पैसे बचाकर चाय की दुकान को नए तरीकों से बेहतर बनाने की कोशिश करता। कॉलेज के तीसरे साल में राहुल ने देखा कि कैसे चाय की दुकानें सिर्फ चाय बेचती हैं, लेकिन ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कुछ नया नहीं करती। वह सोचने लगा कि कैसे चाय को सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि एक अनुभव बनाया जाए। उसने अपने चाय की दुकान में नए फ्लेवर्स, फ्रेश फ्रूट चाय, मसाला चाय और विशेष स्नैक्स देना शुरू किया। साथ ही सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार भी शुरू किया। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे, लेकिन उसे एहसास हुआ कि असली सफलता के लिए उसे बड़े पैमाने पर काम करना होगा। उसके दिमाग में एक बड़ा आइडिया आया, MBA चाय वाला ब्रांड बनाना। राहुल ने अपना बिजनेस नाम रखा MBA चाय वाला, क्योंकि वह खुद MBA छात्र था और अपने ज्ञान को इस्तेमाल कर चाय की दुकान को एक ब्रांड बनाना चाहता था। उसने एक छोटी दुकान ली, शहर में नए तरीके से डिजाइन की, स्टाफ की ट्रेनिंग की, गुणवत्ता बढ़ाई और ग्राहकों को बेहतर अनुभव दिया। सोशल मीडिया पर आकर्षक पोस्ट, वीडियो और विज्ञापन चलाए। एक खास USP बनाया, ताजी और स्वच्छ चाय, और हर चाय के साथ एक प्रेरणादायक कहानी। MBA चाय वाला जल्द ही चर्चा में आ गया। लोग सिर्फ चाय पीने नहीं, बल्कि उस ब्रांड के जज्बे और कहानी को भी पसंद करने लगे। एक दुकान से शुरुआत करने के बाद राहुल ने फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाने का फैसला किया। छोटे शहरों और गांवों में भी MBA चाय वाला की दुकानें खोलने लगा। अपने पुराने संघर्षों को ध्यान में रखते हुए उसने फ्रेंचाइजी के लिए कम लागत वाली योजना बनाई, ताकि छोटे व्यवसायी भी इस ब्रांड से जुड़ सकें। साथ ही उसने सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए डिजिटल टीम बनाई। कुछ ही सालों में MBA चाय वाला की दुकानें पूरे उत्तर भारत में फैल गईं। राहुल का नाम एक सफल युवा उद्यमी के रूप में जाना जाने लगा। आज की कहानी से जुड़ी एक खास चीज, अगर आपने रिच डैड पुअर डैड अब तक नहीं पढ़ी है, तो आप शायद फाइनेंशियल आजादी की सबसे पहली सीढ़ी मिस कर रहे हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक सोच है जो हमें सिखाती है कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगा। इस किताब ने लाखों लोगों की सोच बदली है और शायद आज आपकी बारी है। बुक ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन एंड बायो में लिंक दिया गया है। अभी ऑर्डर करें और अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण निवेश की शुरुआत करें, अपने दिमाग में। वापस चलते हैं कहानी पर। सफलता के रास्ते पर हमेशा कांटे होते हैं। राहुल को भी कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। कुछ फ्रेंचाइजी ने अच्छे परिणाम नहीं दिए,
कुछ शहरों में मार्केट रिस्पांस धीमा रहा। वित्तीय संकट भी आया जब एक बड़ा निवेशकर्ता पीछे हट गया। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर रणनीति बदली, नए फ्लेवर्स और प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इनोवेशन और टीम वर्क के दम पर MBA चायवाला ने फिर से अपनी जगह बनाई। राहुल ने कभी अपने शुरुआती दिन नहीं भूले। उसने अपने ब्रांड के माध्यम से युवाओं को प्रेरित किया कि मेहनत और पढ़ाई से कोई भी ऊंचाई छू सकता है। उसने ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए ताकि वे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकें। चाय विक्रेताओं के लिए विशेष स्कीम बनाई जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। MBA चायवाला सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक मिशन बन गया, हर गरीब को आगे बढ़ाने का। आज राहुल एक अरबपति है। उसकी कंपनी लाखों लोगों को रोजगार देती है। उसका जीवन प्रेरणा बन चुका है। वह जनता के बीच जाकर कहता है, मैं चाय वाला हूँ पर मेरा सपना बड़ा था। अगर मैंने कर दिखाया तो आप भी कर सकते हैं। राहुल की कहानी हम सभी के लिए एक सीख है। सपनों को कभी छोटा मत समझो। मेहनत, लगन और सही सोच से हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। MBA चायवाला केवल एक चाय की दुकान नहीं बल्कि उम्मीदों की एक मिसाल है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।